केस की लेटेस्ट अपडेट्स महराज मलिक जी के सभी। आज महराज मलिक जी का जो केस था वो एज आइटम नंबर 10 बिफोर जस्टिस यूसुफ वानी। फाइनली एमएलए महराज मलिक का केस उस स्टेज पर पहुंचा जिसका केस की लेटेस्ट अपडेट्स महराज मलिक जी के सभी फॉलोअर्स और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए। आज महराज मलिक जी का जो केस था वो एज आइटम नंबर 10 बिफोर जस्टिस यूसुफ वानी लगा था और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस यूसुफ वानी जी ने इस केस को रिजर्व कर लिया है ऑर्डर्स के लिए। आज इस केस में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल स्टेट की मैडम मोनिका कोहली जी ने बहस करी। उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स जो रिबटल में थे उन्होंने वो रखे। अब उचित और अनुचित का जो विवेक है वो हम माननीय न्यायपालिका पे छोड़ देंगे। एक हफ्ते का टाइम दिया है न्यायपालिका ने हमें, दोनों साइड्स को, महराज मलिक जी की लीगल टीम को भी और स्टेट को भी, कि अगर कोई सिनॉप्सिस या कुछ और आपने सबमिट करना है वो हम सबमिट कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही लंबा और कठिन सफर रहा, मगर मैं हमेशा कहती आई हूं कि इस रात की सुबह जरूर होगी। महराज मलिक जी के फॉलोअर्स, उनके चाहने वालों के लिए, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स के लिए मेरा एक स्पेशल मैसेज रहेगा। इस इंतजार के दौरान आप प्लीज शांत रहें और पॉजिटिव रहें। धन्यवाद। जिन लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया है, मैं एक ही अपडेट फिर से रिपीट करूंगी। आई रिटरेट दैट द केस हैज बीन रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर्स। फाइनली एमएलए महराज मलिक का केस उस स्टेज पर पहुंचा जिसका आपको और हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अब सब लोग जानते हैं कि 8 सितंबर 2025 को एमएलए महराज मलिक को पीएसए में बुक कर लिया गया था। उसके बाद उसकी डिटेंशन को चैलेंज किया गया। जम्मू हाई कोर्ट के विंग में इसकी प्रोसीडिंग चलती रही, लेकिन ये केस की सुनवाई जो है वो ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब की अदालत में चलती थी और उनका हेडक्वार्टर चेंज हो गया, वो श्रीनगर आ गए। तो लिहाजा इस केस को भी श्रीनगर उन्हीं के पास सुनवाई के लिए शिफ्ट किया गया। पिछली 3 तारीखों पर यह केस लगातार उनके पास उसकी सुनवाई श्रीनगर विंग में चल रही है और सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब ने बहस की और उसके बाद सीनियर एएजी मिस मोनिका कोहली जी ने इस केस को सरकार की तरफ से प्रोसीड किया। वहीं महराज मलिक की लीगल टीम को हेड कर रहे थे सीनियर एडवोकेट राहुल पंत साहब, एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया और मैं खुद एडवोकेट एम जुल्करनैन चौधरी महराज मलिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लिहाजा आज इस प्रोसीडिंग की, इसकी तमाम प्रोसीडिंग्स को जब सरकार की तरफ से कंप्लीट किया गया तो महराज मलिक की टीम ने रिबटल अदालत में महराज मलिक की तरफ से रखा और इस तरीके से आज ये प्रोसीडिंग कंक्लूडिंग स्टेज पर पहुंची और कंक्लूड की गई। अब जज साहब इसका फैसला लिखेंगे और वो फैसला, जो भी फैसला होगा, वो आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। फैसले का हमें और आप सबको इंतजार रहेगा। जो ही ये फैसला आएगा तब ही तय होगा कि महराज मलिक का डिटेंशन क्वाश होता है या नहीं होता है। इसका अब फैसला सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने करना है। लिहाजा हमें और आप सबको इसका इंतजार करना है कि आखिर कितनी देर और फैसले में लगेगी। फैसला आने पर ही ये तय होगा कि महराज मलिक जेल से बाहर आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन इस पूरे केस की डे 1 से लेके आज तक आप लोगों का सहयोग, प्यार, मोहब्बत हम सब के साथ बना रहा। उसके लिए हम सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।